नमस्कार। एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठते हैं। आज जितने भी लोग प्रवचन सुनने आए थे उन सबको आश्चर्य होता है क्योंकि गौतम बुद्ध के हाथ में एक छोटा कपड़ा या रुमाल जैसा कुछ था। गौतम बुद्ध आते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं और वहां पर बैठने के बाद उस रुमाल को हाथ में लेकर उसके ऊपर 5 गांठ बांधते हैं। अब ये 5 गांठ या नोट बांधने के बाद वह सामने बैठे हुए श्रोता को पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो रुमाल है, वह रुमाल जब गांठें नहीं थी, तब जैसा था, वैसा ही अभी है या बदल चुका है? तो एक शिष्य खड़ा होता है और प्रणाम के कहता है, भिक्षु, कि अगर एक अर्थ में देखने जाओ, तो ये जो रुमाल है, वो जो पहले था, वैसा ही रुमाल है। क्योंकि गाँठ आपने जो बाँधी वो तो ऊपर-ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। अगर आप देखने जाओ तो गाँठ भी रुमाल का ही स्वरूप है। दैट मीन्स गाँठ और रुमाल ये दोनों अलग-अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि गाँठ ऊपर से है, अंदर से रुमाल ही रुमाल है। गौतम बुद्ध एक वाक्य में समझाते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। ऊपर-ऊपर से लगता है कि इसके अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह, मत्सर ऐसी गाँठें लगी हुई है। लेकिन अगर हम नीचे जाएँ, थोड़ा सतह से थोड़ा गहरा जाए, तो समझ में आता है कि वह मन परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध दूसरा प्रश्न पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर मुझे इस गाँठ जो लगी हुई है, उसको अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो एक अन्य भिक्षु खड़ा होगा और ये उत्तर देता है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यह गांठ किस तरह से लगी है या किस तरह से लगाई गई है। अगर हम ये समझे कि गांठ किस तरह से लगी है, तो उसका विपरीत करने से गांठ खुल जाएगी। गौतम बुद्ध ने हंस के जवाब दिया, एकदम सही बात। हमें भी जीवन में यही करना है। जिन जिन चीजों से हमें बंधन महसूस होता है, दुःख महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, हमें उससे उल्टा करना है। अगर अपेक्षाएँ आपको दुःख की तरफ ले जाती है, तो अनपेक्षा आपको दुःख रहितता की। अगर क्रोध आपके अंदर दुःख, पीड़ा या नरक का निर्माण करता है, तो करुणा आपके अंदर स्वर्ग या सुख का निर्माण करेगी। जो याद रखने वाली बात है, ये है कहानी का सार ये है कि सर्वप्रथम तो आपको गाँठ दिखती है या नहीं दिखती है? अगर आपको गाँठ दिखती है, तो फिर आपको जो-जो अवस्थाएँ आपको बंधन महसूस करवाती है, जो-जो अवस्थाएँ आपको दुःख देती है, उन अवस्थाओं से आपको विपरीत चीज़ें करनी होगी। क्रोध की जगह पर करुणा, अपेक्षा की जगह पर निस्वार्थता। विपरीत भावना से आप बंधन से मुक्त हो पाओगे। और अगर आप वाक़ई ही में थोड़ा गहरा जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि गाँठ और रुमाल में कोई भेद ही नहीं है। अगर ध्यान से देखने जाए तो बंधन तो है ही नहीं, गाँठ तो है ही नहीं। इनफैक्ट अगर इतना ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि गाँठ भी रुमाल ही है। तो फिर सवाल जगेगा कि हमें इतना सारा दुःख जीवन में क्यों महसूस होता है? तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों में ये कहा कि क्योंकि हमारे ऊपर एक सबसे बड़ी गाँठ लगी हुई है। गाँठ का अर्थ यहाँ पर है गलतफ़हमी। और वो गाँठ क्या है? वो गाँठ ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं और अगर हम अपने आप को अपने शरीर से अलग कर पाएँ और चीज़ों को देख पाएँ, तो समझ में आता है कि सुख, परमात्मा या मोक्ष अभी और इसी क्षण है।
महर्षि या फिर राजर्षि जनक को उपदेश देते हुए अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने अद्भुत श्लोक दिया है। यदि देहं पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधूनैव सुखी शांतः बंध मुक्त भविष्यसि। हमारी सबसे बड़ी गांठ दैट मीन्स अगर शरीर से हम अगर अपने आप को पृथक कर पाए तो सुख और शांति इसी क्षण यहीं पर है और बंधन तो है ही नहीं। आने वाले समय में जब भी समय मिले, जब भी वैसी अवस्थाएँ जीवन में आए कि जब थोड़ा बहुत दुःख मिलता है, पीड़ा मिलती है, उन सभी अवस्थाओं में हम हमारी सबसे बड़ी गाँठ दैट मीन्स कि हम अपने आप को हमारे शरीर से अलग करके देख पाएँ, ऐसी सद्बुद्धि हम सबको प्राप्त हो। ऐसी ईश्वर चरण को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।